ये है आबू के पहाड़ों में सदगा माता जी का मंदिर है और यहाँ पे 1700 सीढ़ियाँ है। अभी तो हम जा रहे हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ से जो भी सामान सीमेंट बजरी जो भी है उन गधों पे बिठा के डाल के लेके जाते हैं। उनकी सेवा भी अच्छी है और यहाँ पे ये काम करने वाले भी आदमी हैं। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा आए दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा एक माता जी का मंदिर है। यहाँ से 1700 सीढ़ियाँ है। हम जाएंगे ऊपर, उस मंदिर के क्या रहस्य है, क्या शक्ति है, कैसे माता जी यहाँ पे विराजमान थे और पहाड़ों के बीच में कैसे प्रकट हुए, हम आपको बताएंगे। हम आए सदगा माता जी, हमने आधा मुकाम पार किया है। हम 10 बजे नीचे से रवाना हुए थे और 11:15 बज गए हैं। तो सीढ़ियाँ ढलान बहुत ही ज़्यादा है, थकान महसूस, पानी है, पी रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। हमारे साथ ही नीचे अभी जो तकलीफ है थोड़ी चढ़ने में, बहुत ही अच्छी जगह, सिर्फ चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम है और बाकी कुछ नहीं। और प्रशस्त श्रद्धांजलि भी यहाँ पे आए हुए हैं बाहर से। बहुत ही ऊपर चढ़ान है, 1700 सीढ़ी, 2700 सीढ़ियाँ बताई जा रही है। ये भी भगत आए कैसे, कहाँ से आए भाई साहब? कहाँ से आए? नहीं, कौन से गांव से? सदगा जी माता जी के। नहीं, बाहर से आए, गांधी धाम से आए हो। तो भाई साहब गांधी धाम से ऊपर दर्शन करके नीचे। कितने बजे चढ़े थे ऊपर? परसों गए थे आप। गांधी धाम क्या नाम है? भावेश भाई रावल। भावेश भाई रावल है। अच्छा। कितने बजे नीचे उतरे थे आप? आराम से। कितना अभी आधा आया कि नहीं आए? आधा आ गए। हाँ, कितनी सीढ़ियाँ है ऊपर? सीढ़ियाँ तो ऐसे गिनने में तो नहीं आती है कि कच्चा रास्ता भी है, सीढ़ियाँ भी है, दोनों भी है। हर साल आते हो? अभी मैं बहुत समय के बाद आया। ठीक है, हम भी आए इसको कवरेज करने आए। कवरेज करना है मीडिया से। हम नवरात्रि चालू है तो लोगों को दर्शन भी करा देंगे। अभी ऊपर जा रहे हैं हम, आधे में आए अभी। ये ऊपर दर्शन करके परसों गए थे। भावेश भाई गांधी धाम से रावल है। यहाँ पे वाप भी है। एक बात तो देख ली हमने कि आप कहीं भी आबू के पहाड़ों में कहीं भी मंदिर में जाओ, देव स्थान पर आबू राज के पहाड़ों में, वहाँ आपको जमीन के ऊपरी भाग में पानी तो मिलेगा, जहाँ पे पानी कभी सूखता भी नहीं है। हम जहाँ भी दर्शन किए, पानी तो पहाड़ तो पानी से निकले हुए हैं और ये पानी हमेशा मिलता रहता है। यहाँ पे भी साफ पानी कभी सूखता नहीं है। केर भी है सब। ये जो गधों पे माल लाया जाता है, क्योंकि मजबूरी भी है, क्योंकि सामान लाना पहुंचाना, लेकिन उनकी सेवा भी अच्छी है। महाराज जी उनको तेल खान जो भी है वो धीरे धीरे लाते हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा लाते हैं ऊपर लाद के। और सेवा पे एकदम सदगा माता जी। अभी तो हम 400 सीढ़िया के आसपास है। ये आबू का पहाड़, पीछे वो वाला मंदिर देख पर्दा, वो मंदिर हो।
जय बोलो अर्बुदा मात की जय। ये वो मंदिर है या कई किलोमीटर दूर, 40-50 किलोमीटर दूर, शाम के टाइम में आप शाम को देखने में वाइट सा दिखेगा पूरा। ये सदगा माता जी है जो मंदिर के ऊपर की चोटी है, उसके नीचे पहाड़ है पूरा। उस पहाड़ के नीचे माता जी विराजमान है, जहाँ पार्वती माता, लक्ष्मी माता, नौ दुर्गा, अदर देवी, सुंदर माता सब विराजमान है साथ में। और यहाँ हम चढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन डर भी लगता है बहुत। किधर है पहाड़? नहीं, बहुत खतरा है, फिर भी कोशिश करिए। देखो आए हैं तो पूरी कवरेज करेंगे। ये मंदिर का उच्च लास्ट भाग हम माता जी की कृपा से पहुंच गए और बहुत ही अच्छा नज़ारा पहाड़ों के बीच में। अब हम आए हैं सदगा माता जी, पहुंच गए हैं। बहुत ही अकेला, जो आदमी साथ में हो तो वापस चले गए। ये सुंदर नज़ारा सर है, बहुत ही। अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे दरवाजे बने होंगे, गेट। ये हार बड़ी बड़ी बनी है, रहने के लिए धर्मशाला, बहुत बड़ी बात है। अब सब ज़्यादा सदगा माता का आप पर आशीर्वाद रहेगा और बहुत ही सुंदर धन्य वगैरह। सदगा माता आपकी मनोकामना पूरी करेगी। एक बार वीडियो आगे शेयर करें, और इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो शेयर करने का, ताकि यह विकास में छान लग जाए। हम आपको आगे भी बताएंगे, आप जरूर वीडियो को शेयर करें। आपको सदगा माता आबू राज के पहाड़ों में विराजमान वाली माता जी आपका भला करेगा और यहाँ पे विकास होगा। तो आप जरूर एक बार वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, और जितने भी ग्रुप है उसमें एक बार डाल दो टाइम निकाल के माता जी के लिए। और आप भी एक बार दर्शन करने जरूर आए, और हम आगे दिखाएंगे। ये अपने आप जाएंगे वहाँ तक जहाँ उनको पहुँचना है। वहाँ इसी गुफा से अंदर जाते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही रहस्य माता जी की गुफा है। ये महादेव जी का भी मंदिर है साथ में। हम लाइट चालू करेंगे। ये सीढ़ियाँ है, ये माता जी का मंदिर है। ये माता जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। उसके अंदर माता जी विराजमान है, ये आप देख सकते हैं। मोबाइल की रोशनी, नाग देवता जो चालू है। ये पूरे पहाड़ में ये पीछे झंडा भी चल रहा है। ये झरना चालू माता जी के मंदिर के पीछे पानी बैठा हुआ।
बाबूजी आवा रहा। आइयो आइयो। हमारे साथ महाराज है, कम सुनते हैं, 90 साल की उम्र है। लगा? हाँ बाबूजी, आइयो आइयो। आवा आवा आवा। देखो को भले। સતી ભાત ઘોડો લારો ઘોડું સુતરી રો ને ઇલો કોલે હા એ ઘોડો આપણે રો ને હા कान है छतरी है काननी। हाँ छतरी कदी बनी वाली है। હા ધકે ધકે જા ધકે क्या ધકે हाँ छतरी कतरी जोनी है। ઈમો ધોડો ધોડો કો જા ભાઈ हाँ हाँ ये जो गधों पे माल लाया जाता है, क्योंकि मजबूरी भी है, क्योंकि सामान लाना पहुंचाना, लेकिन उनकी सेवा भी अच्छी है। महाराज जी उनको तेल खान जो भी है वो धीरे धीरे लाते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा लाते हैं ऊपर लाद के। और सेवा पे एकदम गधे हैं, अभी तो ये चलते हैं। हाँ क्यों चलो ऊपर चढ़ते हैं, रखने का। बोलिए सदका हम हाथ कीजिए। गुफा की गुफा बनी हुई है अंदर सामान रखने के लिए। ये भी झन्ना गिर रहा है, बहुत ही जगह। ये गुफा सीढ़ियाँ बनी है, किससे सामान बना होगा। हम बूट तो यहीं पे उतारते थे। जय सदका माँ। सारे लोग सब हम पहुंच गए हैं सदका माता जी। जो ये मंदिर दिख रहा है, यही मंदिर है जो कई दूर गांवों से नागानी, पोमेरा, पोसिंद्रा, दातरई से जो शाम के टाइम में सूर्य अस्त होता तब ये वाइट कलर का दिखता है ना ऊपर, वो चमकता है अपने ऊपर, साफ दिखता है। और इसके पीछे गुरु शिखर है वो वाला और बंदर। हम चढ़ने की ऊपर कोशिश करेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ से सीढ़ियाँ भी है, हम ऊपर जाएंगे
बहुत मतलब शांत एरिया है। देखो वाह, पानी पानी नीचे। और ये वो मंदिर है जहाँ कई किलोमीटर दूर से दिखता है शाम के टाइम में सदका माता जी। पैदल आना पड़ता है और हमने मुकाम पूरा किया। ये जो उसमें पानी आ रहा है वो मंदिर के नीचे होके आ रहा है। ये बंदर है, वो पानी जो आ रहा है वो मंदिर के नीचे होके पानी आ रहा है। हम सदगा माता जी से अभी नीचे आए हैं, 3:30 बज गए और अभी हम पहुंच गए ठेठ। तो नीचे मंदिर है वहाँ, और ऊपर बहुत सहयोग की ज़रूरत है, बजरी, टाइल्स और सीमेंट की। तो आप जो भी सहयोग कर सकते हैं महाराज जी से मिलके, या आप किसी के पास पहुंचा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा स्थान है ये, पूरी हरियाली है। और हम सुबह निकले थे, अभी पहुंच गए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत ही अच्छा स्थान है वहाँ पे, पहाड़ों के अंदर एक गप्पा में महाराज जी विराजमान है। बहुत ही अच्छा स्थान, देव स्थान। यहाँ से मंदिर भी दिखता है, बहुत दूर है। तो वाइट वाला आप दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। क्या बोलो, सदका माता की जय।